सारा ठीक है बेटा, हम बैठिए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कबीर बेटा। जी अम्मी। एक परेशानी हो गई है। बोलिए क्या बात है? वो दरअसल पीर साहब आ रहे हैं। हाँ। बल्कि हम ही ने उन्हें यहाँ बुलाया है, और अगर हम ही नहीं रहेंगे तो उनकी बेअदबी होगी बेटा। इसलिए हम तुम्हारे साथ मुंबई नहीं जा सकते। अम्मी इस घर में और भी तो लोग हैं, मतलब कशान भाई हैं, अबू है इस्तेकबाल करने के लिए। अम्मी अगर आप नहीं आएंगी तो हमारा हौसला टूट जाएगा। जानते हैं बेटा, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? पीर साहब को हमने बुलाया है, और अगर हम ही नहीं नजर आएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और बड़े बुजुर्गों को नाराज करना अच्छी बात नहीं है ना बेटा। इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आपने फैसला ले ही लिया है ना, तो ठीक है, हम जाएंगे मुंबई अकेले। क्या ठीक है? तुम्हारा अकेले मुंबई जाना बिल्कुल ठीक नहीं है यार। सुनिए उनकी नहीं यार कबीर, किसी को साथ लेते जाओ जो तुम्हारी हौसला अफजाई कर सके, तुम्हारी मदद कर सके। काशान बिल्कुल ठीक कह रहा है कबीर। तुम्हें किसी ऐसे को साथ ले जाना चाहिए जो हमारी कमी पूरी करते, और उसी तरह तुम्हारा ख्याल रखे जिस तरह हम रखते आए हैं। इसलिए हमने फैसला किया कि तुम्हारे साथ ज़ारा जाएगी। हाँ बेटा, वो ज़ारा ही तुम्हारा साथ बन सकती है, और मुश्किल वक्त में ज़ारा ही तुम्हें सहारा दे सकती है बेटा। ये आप क्या कह रही हैं बेगम? ज़ारा क्यों जाएगी कबीर के साथ? इसमें बुरा ही क्या है? आप बैठ जाइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम ठीक है। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि इसमें बुरा ही क्या है? कबीर फाइनल्स के लिए मुंबई जा रहा है, वहां उसे किसी साथ की जरूरत पड़ेगी। अगर वो साथ ज़ारा देगी तो उसे अच्छा लगेगा ना? कैसे अच्छा रहेगा? एक नामहरम लड़की को ले जाना अपने साथ, इसकी क्या जरूरत है उसे? और क्या वो कोई जंग लड़ने जा रहा है क्या, जो उसे किसी साथी की जरूरत है? अगर उसे किसी की साथ की जरूरत है तो अपने भाई कशान को ले जा सकता है, किसी गैर लड़की को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ारा गैर नहीं है, अब तो दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोस्त? ये शब्द दोस्त सुनकर हमारे कान पक गए हैं। कहां की दोस्त, कैसी दोस्त है? किस हवाले से दोस्त है? शरीयत के या मजहब ने इजाजत दी है इन्हें? देखिए आप सब ये बात अच्छी तरह सुन लीजिए, समझ लीजिए। वो और ज़ारा कभी मियां बीवी थे, अभी नहीं है, खुला हो गया है। अगर इसके बाद वो दोस्त रहते हैं तो ये नाजायज है, हराम है ये बात समझ लीजिए आप सब। माफ कीजिएगा भाईजान, बट बहुत जरूरत से एक बात कहना चाहते हैं। आप बैठिए। आप जो ये दोस्ती के रिश्ते पे इल्जाम लगा रहे हैं, उसको हराम करार दे रहे हैं, ये वही रिश्ता है भाईजान जिसने ज़ारा और कबीर को एक दूसरे का एहसास समझने का मौका दिया है। और जिस रिश्ते को आप अजीम करार दे रहे हैं भाईजान, वो रिश्ता जो कबूल है कि 2 लफ्जों से शुरू होता है और खुला तलाक नाम के पेपर्स पे 2 सिग्नेचर्स करके खत्म हो जाता है और 2 लोगों की जिंदगियां जहन्नम कर देता है, जैसे ज़ारा और कबीर की करती थी। वो तो अल्लाह की मेहरबानी है भाईजान के इन दोनों में दोस्ती हुई और
इन दोनों ने एक दूसरे को अलग तरीके से समझा। दोनों दोस्त बनके एक दूसरे को ऐसी रोशनी में देखने लगे भाईजान, जो शायद से शौहर और बीवी के रिश्ते में कभी देख ही नहीं पाते। सबीना खाला, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। आप जो कुछ भी कह रही हैं वो सच है। माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, ये सारे रिश्ते में बने बनाए मिलते हैं, लेकिन दोस्ती, इसमें ईमानदारी होती है। ये रिश्ता हमें सुकून देता है और ये रिश्ता हम खुद चुनते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा, अगर ये रिश्ता हराम है तो फिर हलाल क्या है? हमें लगता है हमें अब चलना चाहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कबीर, एक बात तुम भूलना नहीं, ये वही ज़माना है, ये वही सारे लोग हैं जिसने तुम्हारे और ज़ारा का खुला होने के बाद ना ही कोई प्रोटेस्ट और ना ही कोई एतराज़ जताया था। ये वो दुनिया है कबीर जो टूटने पे खुश होती है और जुड़ने में तकलीफ पे आ जाती है। इस दोस्ती ने तुम दोनों को उड़ान भरना सिखाया है, उड़ने के लिए पर्दे हैं कबीर। तुमने देखा, ज़ारा दोस्त बनके डिज़ाइनर है और तुम कुकिंग कंपटीशन के फाइनल राउंड में हो। अगर अब तुमने इस रिश्ते के साथ नाइंसाफी की ना कबीर, तो अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ज़ारा, सबीना ठीक कह रही थी बेटा, तुम्हें कबीर के साथ जाना चाहिए। तुम हमारे बेटे का साथ दोगे ना? हमें लगता है आप सबका दिमाग खराब हो गया है। बस इतना कह सकते हैं कि ज़ारा कबीर के साथ नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अभी हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। ज़ारा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ज़ारा कबीर के साथ नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। इस दोस्ती ने तुम दोनों को उड़ान भरना सिखाया है, उड़ने के लिए पर्दे हैं कबीर। अगर अब तुमने इस रिश्ते के साथ नाइंसाफी की ना कबीर, तो अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हो सकता है फाइनल राउंड में काम आ जाए। खैरियत से पहुंच गए? हाँ, हम पहुंच गए। वैसे पैकिंग हो गई? पैकिंग हो गई। तुमने वो नोट्स रख लिए? बुक्स हाँ रख लिए। और हाँ, अम्मा ने जो डायरी दी थी वो पढ़ी? पढ़ी। तस्वीर रखी तुमने? हाँ
हाँ, मिसवाक तो नहीं रखा होगा, वो रख लेना। नहीं, हमें याद है ज़ारा। अम्मी ने याद दिलाया होगा ना? नहीं, सब कुछ याद रहने लगा है। तुम तो बहुत समझदार हो गए हो कबीर, अपना ख्याल खुद रख सकते हो, तुम्हें किसी की क्या जरूरत। क्या हुआ, चुप क्यों? नहीं, कुछ नहीं। माशाल्लाह तुमने सारी तैयारी कर ली, कुछ छूटा नहीं। 2 घंटे में तुम्हारी फ्लाइट है, आराम से जाओ। अब तो सारे काम खत्म हो गए ना? एक काम बाकी है सर। कौन सा काम? नमाज पढ़नी है। ठीक है, नमाज पढ़ते हैं, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। أشهد أن محمدًا رسول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله। क्या हम चाहते हैं हमारा दोस्त, उसके अंदर जो काबिलियत है वो काबिलियत दुनिया के सामने है। कबीर ने कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है। 2 दिन बाद कबीर का 2nd राउंड है। हमें कबीर को इतना तैयार कर देना है कि किसी भी हाल में वो जीत जाए। कबीर अहमद 30 में से 29 नंबर पाकर इस राउंड के सबसे बड़े योद्धा बन गए हैं। इस मुकाबले का फाइनल राउंड मुंबई में होगा। हमने फैसला किया कि तुम्हारे साथ ज़ारा जाएगी। तेरी मसलिहत समझ से परे है अल्लाह। हमारे दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश सांस ले रही थी, हम चाहकर भी इस तमन्ना को अल्फाज नहीं दे पाए, अपने लबों पर नहीं ला पाए, पर तूने ये बात अम्मी से कहलवा दी। इस सब का क्या मतलब है मेरे खुदा? आखिर तेरी मर्जी क्या है? अब्बू जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ज़ारा क्यों जाएगी कबीर के साथ? क्योंकि अम्मी नहीं जा रही है जीनत। जैसी हौसला अफजाई अम्मी कबीर का कर सकती हैं, उसका साथ दे सकती हैं, वैसा कोई और नहीं कर सकता सिवाय ज़ारा के। ये जो भी मशवरा वो दे रही थी ना, वो बिल्कुल गलत है। ज़ारा ने रुखसार का साथ दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं उसके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो भी करे, जैसा भी करे, हमेशा सही होगी। हमें लगा था कि उसका खुला हो जाएगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी, थोड़ी लड़की समझदार बन जाएगी, मगर नहीं, ज़ारा कहाँ बदलने वाली है, वो तो जैसी की वैसी है। फिर हमें क्या करना है? उसे जो करना है, जैसे करना है, करने दीजिए। हम बस इतना जानते हैं कि कबीर समझदार है, वो ज़ारा की तरह नहीं है। वो किसी नामहरम औरत के साथ हरगिज नहीं जाएगा। ये या तो अल्लाह जाने या तो कबीर, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर ज़ारा ने कबीर के साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की ना, तो कबीर मना नहीं कर सकेगा। कशान साहब, आपको अब्बू बुला रहे हैं। हम आते हैं। जी अब्बू, आपने बुलाया हमें? हाँ कशान, देखो बेटा, अब ये सारा कारोबार तुम्हें ही संभालना है। हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त अब मजहब की खिदमत, इबादत और खुदा की राह में बीतेगा। अबू, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हमें कुछ मशवरा लेना है आपसे। कैसा मशवरा? अब्बा, अम्मा, हम कबीर के साथ मुंबई जाना चाहते हैं। हमें लगता है कि ज़ारा को हमारे साथ आना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? तुम्हारी अम्मी ने कोई मशवरा दे दिया और तुम जज्बाती हो गए?
हमने जो इतनी लंबी चौड़ी बातें की तुम्हारे साथ, कुछ असर नहीं हुआ उसका। हाँ अबू, लेकिन जज्बाती होना तो जिंदा होने की निशानी है। इसमें खराबी क्या है? हमें समझ में नहीं आ रहा हम आपको इस बात का एहसास कैसे दिलाए। फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक हर लम्हा, हर पल हमें वो कंपटीशन का लम्हा याद आता है। अबू, जब मायूसी के पत्थर आपके बेटे के हौसले को तोड़ने वाले थे, जख्मी करने के लिए बेकाबू हो रहे थे, तब पता है ज़ारा क्या कर रही थी? एक चट्टान की तरह हमारी हिफाजत कर रही थी। अबू, इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की लगन ज़ारा ने जब हमारे दिल में लगाई है, और अब जब ये कंपटीशन अपने आखिरी दौर पर आ गया, जब हमें लगता है कि हम ये कंपटीशन जीत सकते, आपका कहना है कि वो हमारे साथ ना है। कबीर के साथ तुम्हारी दोस्ती यहां तक तो ठीक है, मगर अब वो तुम्हारा शौहर नहीं है। उसके साथ मुंबई जाने के हम खिलाफ हैं। अब्बा, अम्मा, ये हमारा फर्ज है। आप लोगों को पता है हमने कितनी मुसीबतों के साथ कबीर को, अम्मा अब्बा आप तो जानते हैं ना कितनी मुश्किल हुई थी कबीर को इस कंपटीशन के लिए राजी करने के लिए, तब जाकर वो माना। आप लोगों को पता है जब हमारा वो फैशन शो कंपटीशन था, तब कबीर ने अपनी सोच और अपने ख्याल को परे रखकर हमारा साथ दिया था। हमारी कामयाबी में उसका बहुत बड़ा हाथ था, उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा था। उसका एक कर्ज है हम पर, और अब्बा हम कबीर का ये कर्ज उतारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कबीर के साथ जाएं और उसको हिम्मत दें। हमें तो तुम्हारी बातों से अब तुम्हारे इस दोस्ती की असलियत दिखाई देने लगी है। कई बार हम आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर चुके, समझाने की कोशिश कर चुके कि हमारा रिश्ता पाक है अबू। हम और ज़ारा, हम दोनों अपनी हदें जानते हैं, हम दोनों को अल्लाह का खौफ है, हम दोनों अपने मजहब की लाज रखने की फिक्र भी करते हैं अबू। अबू, हमें माफ करना। जब ज़ारा हमारे साथ रहती है ना अबू, तो हमें लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऊंचाई तक जा सकते, कोई भी मुकाबले में जीत हासिल कर सकते, हम कुछ भी कर सकते जब ज़ारा हमारे साथ है। तो हमें माफ करना, लेकिन ज़ारा हमारे साथ आने वाली है। आपने अपने दिल की बात तो कह दी कि आप ये चाहती हैं, मगर क्या कबीर मियां भी चाहते हैं कि आप उनके साथ मुंबई जाएं? अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हमारी दोस्त हमारे साथ मुंबई आएगी? तुम हंस रही हो हम पर? देखो, इसका बीज ना तुमने हमारे दिल और दिमाग में बोया है, कंपटीशन में हिस्सा लेना। अब वो बीज मालूम तुम्हें इतना बड़ा पेड़ बन चुका है, हमेशा ये करो कबीर, वो करो, हमेशा तुम्हारे। हंसो मत तुम हम पर। हम ये तक नहीं जानते कि हम ये मुकाबला जीतेंगे या नहीं। हम सिर्फ इतना जानते कि जब हम वो जंग लड़ रहे हैं ना, तो हमारे सामने हमारी दोस्त। तुम्हें पता है, जब अम्मी ने कहा था अब्बू के सामने, अम्मी के ना कहने पर भी ना हम तुमसे पूछने वाले थे, गुजारिश करने वाले थे कि ज़ारा खुदा के वास्ते हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम हमारा हौसला हो। झूठ बोल रहे हो? मौलवी है हम, झूठ नहीं बोल सकते। क्या हुआ? काजी साहब, क्या आप हमारी दोस्त को इजाजत दे सकते कि वो हमारे साथ मुंबई आए? हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आपकी अमानत हम आपके पास सही सलामत पहुंचाएंगे। कबीर मियां, आप जानते हैं ना कि आप दोनों का खुला हो चुका है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए ना महरम। लेकिन हम आपको ये याद दिलाना चाहते कि हम कबीर अहमद हैं,
अपने मजहब और अपनी तहजीब का सौदा कभी नहीं करेंगे। जान दे देंगे हम, लेकिन ये कभी नहीं करेंगे। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि ज़ारा की इज्जत और हमारी गैरत का हम पूरा ख्याल रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन खुदा के वास्ते, खुदा के लिए ज़ारा को हमारे साथ आने दीजिए। ठीक है कबीर भैया।